जगत संसारे पतित पावन ऋतु तव पतिता प्रभु न पाई दया प्रभु नित्यानंद शिवानंद सुखी अवलोकन कोरु आगे बढ़ो सुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बोले चैतन्य रघुदा श्रीदेवा प्रभु करो श्रिया कार्य प्रभु श्रीनिवास Hare Ram Hare Ram Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितं श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौरभक्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी वसति हरे कृष्ण। तो कल कई जो सुजल प्रभु ने वैष्णव टिकट किया था उसका नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक वी कवर्ड महाप्रसादम लास्ट में। अदर एटिकेट्स है मैं बस रीड आउट करूँगा, सिंपल से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हैंडलिंग सेक्रेड आइटम्स, बुक्स, बीड्स, करताल शुड नॉट बी केप्ट ऑन द फ्लोर और इन अनक्लीन प्लेसेस एंड शुड बी रिस्पेक्टेड एज वर्शिपेबल पैराफर्नालिया। जो भी बुक्स है, बीड्स, कुछ भी स्पिरिचुअल आइटम्स है वो फ्लोर के कांटेक्ट में जब भी अब आए तो उसको ऐसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि फ्लोर इज अनक्लीन। वी शुड ट्राई टू कीप देम रिस्पेक्टफुली आसन में अपने हाथ में रखना चाहिए। जैसे कई बार स्टार्टिंग में लेक्चर के टाइम पे हम नोट्स ऐसे नीचे रखते हैं तो दैट इज ऑल्सो, आप धोती ऐसे रख सकते हो आप, क्योंकि दीज आर वर्शिपेबल पैराफर्नालिया, ठीक है। वन शुड नॉट टच वंस फीट टू एनीथिंग सीक्रेट और यूज वंस फीट टू डू व्हाट कुड बी डन विद वंस हैंड्स। हाँ, जैसे कोई भी आइटम है, जैसे हम कुछ भी ऐसे पैर से पूरा बेस में हम जैसे आसन लेना हो तो पैर से ऐसे खरोच के ले लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बलराम जी के एक्सपेंशन है, उसमें भी एज भगवान का स्वरूप ही एक तरीके से मान सकते हैं। एंड शुड वर्शिपेबल पैराफर्नालिया है, उसको हम हाथ से यूज करें, पैर से करना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है। और भक्त लोग बीच बीच में ऐसे पैर भी टच करते हैं, तो पैर भी मुझे होता है, ऐसे टच नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, ऐसे टच चैंटिंग के टाइम पे ऐसे टच करके बैठते हैं डीटीज के आगे, तो सही नहीं है बिकॉज our feet are very dirty, so we should always keep them clean. If a sacred object falls to the ground or one's foot touches, one should quickly pick it up and touch it to one's head. कुछ भी गिर गया, कोई भी spiritual item, कुछ भी मृदंग, करताल, बुक्स, कुछ ऐसे सर पे वापस रखना चाहिए, is as a sign of respect. One should not step over books, devotees, prasadam, flowers that have been offered to the Lord, or any अदर सीक्रेट आर्टिकल्स। ऐसे हम स्टेप ओवर करते हैं कभी कभी, ऐसे ऐसे डिवोटी से दंडवत कर रहे हैं, हमें जाना है मृदंग पकड़ना है, ऐसे उठा के ऐसे चल दिए वामन देव की तरह ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। वो भी अपराध होता है। इवन डिवोटीज क्या, बुक्स भी हो गए, प्रसादम हो गया, फ्लावर भी हो गया, उसको वी शुड पिक इट अप एंड वी शुड टच वन साइड, और ऐसे क्रॉस ओवर भी नहीं करना है पैर से, वो अपराध होता है। साइड से जाना, साइड से जगह है, नहीं तो डिवोटी का वेट करते हैं, वो उठ के प्रणाम करके उठ जाए, ठीक है। और सीक्रेट आइटम्स लाइक बीड्स, बुक्स, तिलक शुड नॉट बी टेकन इनटू द बाथरूम। बीड बैग ऐसे टांगना, सीबीएसई में भी देखा होगा, एक टांगने वाला होता है, तो बीड बैग हमेशा वहाँ रखना चाहिए। कोई भी बुक है वो ऐसे कभी कभी जेब में भी हमारे कुछ आइटम्स पड़े रहते हैं, वो सब हमें वॉशरूम में नहीं लेके जाना चाहिए। और तिलक आई थिंक ये वो वाला जैसा है, तिलक लगा के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसे जो बॉक्स में अलग से या हाथ में जेब में तिलक है तो वो नहीं ले जाना चाहिए। और वन शुड बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग पिक्चर्स ऑफ गुरु एंड कृष्णा, दे शुड बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, सिंपल ही है। Special mention may be made of Harinam Chadar since the holy name is printed on cloth. It is a sacred object and should not be touched to the floor. हाँ, तो हरिनाम चादर जो है जैसे मानव प्रभु जी ने पहनी हुई, तो ऐसे रिस्पेक्टफुली पहनना है। मानव प्रभु जी ने कैसे ग्रेसफुली पहना हुआ है, तो हाँ, बिकॉज भगवान का नाम है और नाम
नॉन डिफरेंट है तो उसको पहन के बाथरूम में नहीं जाना चाहिए या कभी नीचे नहीं रखना चाहिए, और ऐसे मूची बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। तो मुझे भी नहीं आइडिया था, सोशल प्रूफ ने मुझे पता। तो ऐसे वी शुड बी केप्ट रिस्पेक्टफुली, और एक बार यूज करने के बाद वी कैन क्लीन इट अगेन और देन अगेन यूज इट। हाँ, इसको अलग से धोना चाहिए, एकदम नॉर्मल कपड़ों के साथ नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है। हाँ, ठीक है। और one should be careful while offering obeisances that the bead bag in one's hand does not touch the floor। हाँ, ये डन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं भगवान को। वैसे मोस्टली डिवोटीज को देखा है, सबको पता ही है, ऐसे हाथ में रख लो या साइड में रख लो। बीट बैग को भी टच नहीं करना चाहिए जमीन से, क्योंकि दैट इज ऑल्सो कृष्णा, होली नेम इज कृष्णा। One should be very careful in handling deities paraphernalia like their clothes, jewelry, vessels. For instance, clothes and towels should be nicely folded and kept, be placed in proper place and so on। हाँ, ठीक है। वो ये deities के paraphernalia, clothes है, jewelries है, vessels है। वैसे आई एम aloof from all this। मानव गुरु जी, जयवर्धन गुरु जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मैं तो छूता भी नहीं है सब चीज़। बट ठीक है, कृष्णा इज नॉन डिफरेंट देन हिज पैराफेनेलिया, एंड ट्रीटिंग कृष्णा's पैराफेनेलिया बैडली मीन्स टू ट्रीट कृष्णा बैडली। जैसा मैंने बताया, पैराफेनेलिया इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, और अगर हम उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब भगवान का भी डिसरिस्पेक्ट। ट्रू भक्ति will then not appear in our hearts। We have to be conscious at all times that all these different items are not ordinary items, they are worshipable in Krishna's service। ठीक है, तो बस यही पॉइंट्स थे। इसके बाद हम पर्सनल हैबिट्स, आई थिंक ये आप कवर कर चुके हो ना, वेकिंग अप, ब्रशिंग टीथ, बात किसके बाद लेना है। ठीक है, मैं फिर भी बोल देता हूँ एक बार। तो one who is serious about spiritual life should rise early in the morning, preferably 1.5 hour before sunrise। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है जो, तो बेस का जो टाइम है मॉर्निंग प्रोग्राम का, अभी बहुत ज़्यादा कंप्लीसेंट हो गया, इवन मेरे एंड से भी, बाकी सब डिवोटीज का भी हुआ। तो वी शुड ट्राई टू ऑलवेज वेक अप अर्ली जितना हो सके। एग्जाम टाइम है अभी थोड़ा फिर भी, बट इफ यू रियली वांट टू एडवांस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे हम। After waking up, first brush your teeth। One should then bathe in cold water, and after wearing fresh clothes, begin the day sadhana। ठंडे पानी में नहाना चाहिए। अभी तो नहा भी सही भी लगता है, ठंड में भी ठंडे पानी में नहाना चाहिए आइडियली तो, बट ठीक है, बहुत लोग जैसे अपने हिसाब से। After wearing fresh clothes, begin the day sadhana। फ्रेश क्लोथ पहनने, मूछे कपड़े वापस नहीं पहनने कल के। Bath should be taken after rising early in the morning, lose long naps of more than 1 hour, passing stool excessively, perspiring मतलब ज़्यादा पसीना आने के बाद, being contaminated in any way। तो डिवोटीज को पता है 5 शायद उसमें कवर हो चुका है, मोटा मोटा हर लेक्चर में आता है। इवन किसी हम ऐसे जहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और यस पास्ट ऑन, वहाँ से अगर हम आते विजिट करके फिर भी हमें नहाना चाहिए। और ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में भी आ गए तब भी वो मुँह हो जाते। जैसे किसी ने अगर कोई स्टूल पास कर गया और आप उसने आपको छू लिया तो आप भी मुझे हो जाओगे, एक डिग्रेडेशन में देखा जाए तो ये भी एक तरीके से होता है। देन वी शुड ऑल्सो क्लीन, नहाना चाहिए हमें। और नेल शुड बी केप्ट क्लीन एंड क्लिप शॉर्ट, नेल क्लिपिंग्स थ्रोन एंड डस्टबिन। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। हाथ और पैर धो देने चाहिए आफ्टर पासिंग स्टूल, आफ्टर पासिंग यूरिन, साबुन से अच्छे से। Only the right hand should be used for eating, chanting of the beads, offering something, accepting something। हाँ, राइट हैंड का इस्तेमाल करें, कुछ भी हो कैसे भी, कुछ भी अगर हम डिवोटीज को ऑफर कर रहे हैं, प्रसादम भी या चैंटिंग कर रहे हैं, बीट्स में ऑफरिंग कर रहे हैं भगवान को, या कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज कीप आवर राइट हैंड फॉरवर्ड, और दे रहे हैं तो राइट हैंड से हमें देना चाहिए, सर्व करना चाहिए। दैट्स द राइट एटिक्यूट। और after honoring prasadam, wash hands, feet and mouth before and after honoring prasadam। हाँ, तो बाद में तो करना है, इवन पहले प्रसाद पाने से पहले भी एक बार मुंह धोना है और अंदर एक बार ऐसे कुल्ला मार देना है। बिकॉज कुछ भी हो, कुछ भी अगर और चीज़ें हो, दैट इज ऑल्सो डिसरिस्पेक्टफुल। अगर हम प्रसाद ग्रहण करें तो क्लीन माउथ में हमें लेना चाहिए। और वॉश हैंड्स आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। हाथ पानी पीने के बाद भी
वैसे इसमें आई थिंक झूठा वो वाला कंसेप्ट होगा, मोस्टली ड्यूटीज आ करके पीते, तो आई थिंक दैट इज फाइन ऑल्सो। हाँ, तो डो नॉट स्पिट वाइल ईटिंग, डो नॉट स्पिट ऑन वाटर। हाँ, तो कोई नहीं करता होगा होपफुली, ठीक है। सन्यासी शुड bathe 3 times a day, गृहस्थास एंड ब्रह्मचारीज एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। सो एटलीस्ट 2 बार तो हमें करना चाहिए, सुबह कर लिया और बीच में शाम को अगर कॉलेज से आए हैं, क्योंकि कॉलेज से आके भी मूछे हो जाते हैं, भावेश टू डेली नहाएंगे जब भी कॉलेज से आएंगे, स्टडी से लौट से पहले, बहुत अच्छी हैबिट है वो, ठीक है। और one should take rest for about 6.5 hours every night. Too much sleep or little sleep is not good for a Krishna consciousness. तो 6 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 6.5 स्पेसिफिकली इसमें मेंशन्ड है, तो ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो आप देख लीजिए, कैलकुलेशन लगा दीजिए आप, जैसे मानव रूप का तो 9 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, परफेक्ट टाइम 6.5 आवर। जैसे मैं 12 बजे सोया, आज उठ गया 4 बजे, नॉट आइडियल, ठीक है। जितना हो सके हम फॉलो कर पाए उतना अच्छा है। वन शुड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर ऑन अ हार्ड सर्विस, ठीक है। हमारे पास तो चारा भी नहीं है ठीक है, सॉफ्ट बेड में सोना नहीं है, हार्ड फ्लोर पे सोना है। इट इज बेस्ट टू स्लीप ऑन वंस लेफ्ट साइड, इफ नॉट देन ऑन बैक, बट नेवर ऑन वन स्टमक। हाँ, ये भी चीज़ें, जब हम सोते हैं ना, हमें अपने पेट के बल में ना सोए हम, और सोए तो लेफ्ट साइड में सोए, तो ये डाइजेशन, इवन साइंटिफिकली भी डाइजेशन पे हेल्प करता है, क्योंकि हमारा शायद स्टोमक इस साइड होता है, लीवर से वो पैनक्रियास राइट साइड में, तो ऐसे जूस निकलता है उसमें हाँ, लिवर पाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, वो स्टोमक में जाता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, साइंटिफिक फैक्ट है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा ही गया, तो दे ऑलवेज अलाइन, ऐसा कभी नहीं होता। तो और सीधा भी सो सकते हैं, सीधा या लेफ्ट में कर, राइट में भी आइडियली ना सोए, और पेट के बल पर तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, फिर लस्ट हमारा बढ़ाता है मुझे, तो ठीक है। वन शुड नॉट वेस्ट कृष्णा's एनर्जी लाइक सोप, टूथपेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा। वन शुड टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेनेवर एंड व्हाटएवर वेरेवर दे आर नॉट रिक्वायर्ड। तो अभी गर्मियों का मौसम है, तो पंखा चल रहे होंगे, एसी चल रहा होगा, लाइट चल रहा होगा, कुछ भी, तो दे आर ऑल्सो कृष्णा's एनर्जी है, भगवान की। तो इवन हम बेस में भी क्या, बाहर अगर कोई नॉर्मल किसी का घर भी है तब भी हमें सोचना चाहिए, और बेस में तो स्पेशली ये सब वी शुड ट्राई टू सेव इट। बिजली का बिल भी कम आएगा, लक्ष्मी भी बचेगी, मल्टीपल फायदे इसके, ट्राई की ये चीज हम करें। वन शुड स्पेंड कृष्णा's मनी discreetly and with responsibility, asking oneself if this expenditure is really necessary for enhancing Krishna service। थिंक हम बेस के डिवोटीज तो वैसे ही काफी ऑस्टियर है ही, तो आई थिंक वी आर गुड ऑन दैट, बट लग्जरियस आइटम तो हम वैसे नहीं करते। तो कीर्तन का आई थिंक आपने काफी किया था ना कवर, फिर मैं बोल देता हूँ। लीडिंग कीर्तन एट अ सत्संग इज एन ऑनर, as one is representing the whole congregation before the devotee, therefore one should be conscious of this and lead only when is asked to। तो हाँ, ठीक है, जिसकी सेवा है उसको वो लीड करे तो अच्छा है, तो भक्त नाराज हो जाते हैं भक्त नाराज हो जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। और वो भी बहुत बड़ी सेवा है, डीटीज के आगे ऐसे कीर्तन करना। वी शुड ट्राई कि हम प्रोनाउंसिएट अच्छे से करें, अच्छे से हम थोड़ा प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम रिसाइट करें। बट स्टिल अगर हम नए हैं और हमें सीनियर्स ने बोला है, सो इट इज ऑल्सो ह्यूमिलिटी उसमें कि हम उसे बोले, सुजल प्रभु ने बोला है अक्षरों को करना है, तो अब वो करना है ना, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि ह्यूमिलिटी में हम नहीं प्रभु जी मैं कैसे करूँगा, कल भी ये पॉइंट बोला था, क्योंकि ऐसे हम इम्प्रूव कर पाएंगे अच्छे से। तो जैसे मानव प्रभु सबकी डालते भी हैं सेवा, सो वेरी नाइस थिंग, सारे डिवोटीज को चांस मिले। तो वी शुड सिंग ओनली दोज कीर्तन विच आर ऑथराइज्ड, ठीक है, ऑथराइज कीर्तन, जैसे ब्रजनाथ प्रभु जी डेली वैष्णव सॉन्ग कुछ सुनते रहते, वेरी नाइस हैबिट, ठीक है। हमारे आचार्यों द्वारा एस्टेब्लिश या जो शास्त्रों में है, बॉलीवुड गाने ना सुने, हॉलीवुड गाने ना सुने, ठीक है। द प्रेम ध्वनि प्रेयर्स एट द एंड ऑफ कीर्तन शुड बी रिसाइटेड बाय द सीनियर मोस्ट डिवोटीज, ठीक है, भी कवर्ड है। ओनली स्टैंडर्ड प्रेम ध्वनि प्रेयर शुड बी रिसाइटेड एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक अपीयरेंस डे। हाँ, ठीक है, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड ही करते हैं, बट अपीयरेंस डे में अलाउड है, किसी आचार्य का है तो
उनका भी बोल दिया, तो इट्स फाइन. देयर आर स्टैंडर्ड मेलोडीज टू बी सung एट स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे. हाँ, जैसे मॉर्निंग में जो समसारा दावनाल है जो हम गाते हैं वो एक स्पेसिफिक मेलोडी होती है जो सब फॉलो ही करते हैं, आई थिंक सबको याद भी है. और इवनिंग ट्यून होती है वो थोड़ी अलग होती है, तो वो मॉर्निंग में नहीं होना चाहिए, वो मॉर्निंग इवनिंग में नहीं होना चाहिए. वैसे मॉर्निंग इवनिंग में हो सकता है, बट स्टिल अगर इवनिंग का इवनिंग में हम करें और मॉर्निंग का मॉर्निंग में करें, स्टिल बेटर. कीर्तन शुड बी सिंपल एंड लेड इन अ वे दैट कैन बी फॉलोड एंड रिपीटेड इजीली. बहुत ज़्यादा हम क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में थोड़ा हट के गाएंगे बोलने के, तो कई डिवोटीज से फॉलो ही नहीं कर पाते. ऐसा ना हो हम अच्छे से नॉर्मल सी गाए, और थोड़ा बहुत वेरिएशन ठीक है चलता है, बट बहुत ज़्यादा एकदम अलग सा ना हो जाए. कीर्तन शुड बी सिंपल, ठीक है. ऑल डिवोटीज शुड एंथुसियास्टिकली सिंग इन कोरस. सब कई बार अब तो ठीक है, स्टार्टिंग में डिवोटीज फॉलो नहीं करते थे बिल्कुल भी, तो आगे आगे के 3 डिवोटी बस सुजल प्रभु की आवाज आती थी, मानव प्रभु की आती थी, तो सारे पीछे वाले भी फॉलो करे अच्छे से, ठीक है. एंड ऑल डिवोटीज शुड फॉलो द सेम मेलोडी दैट द लीड सिंगर इज सिंगिंग. जो सेम मेलोडी है उसी में गाना है, चाहे हमें पसंद ना हो कोई बात नहीं, बट क्योंकि लीड सिंगर गा रहा है एज अ रिस्पेक्ट टू देम ऑल्सो वी शुड फॉलो दैट ट्यून स्पेसिफिकली. पर आई थिंक मोस्टली अगर कभी होता है अनफॉलो, वो गलती से होता है, आई थिंक अनकॉन्शियसली, क्योंकि एक ट्यून से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते तो सबकॉन्शियसली आ जाता है. बट स्टिल वी शुड ट्राई कि हम उसी को फॉलो कर पाए. वी शुड बी मोर कॉन्शियस वाइल सिंगिंग, ठीक है. और मृदंग एंड करताल प्लेयर शुड बी क्लोज टू लीड सिंगर एंड शुड वॉच हिम केयरफुली, यस, and adjust their speed according to his. Therefore, Kartal and Mridang players should be extra attentive. लीड सिंगर को फॉलो करना है और खुद से वेरिएशन नहीं देना, बीच में कुछ भी ऐसे डाल दिया. लीड सिंगर कुछ नहीं, उसी को फॉलो करना. इसमें भी 2 केस हो सकते हैं, मे बी लीड सिंगर के हाथ में करताल हो या ना हो, तो ऐसे केस में मृदंग में लीड, जब उसके हाथ में करताल ना हो लीड सिंगर की. बट अदरवाइज दे शुड बी प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए. लीड सिंगर, फिर मृदंग प्लेयर, फिर करताल प्लेयर, उसको फॉलो करना. ऐसा ना हो करताल प्लेयर अपना अलग से बीच बीच में तिहाई दे रहा है ना, वो गलत है. मतलब आइडियली ना हो तो अच्छा है, ठीक है. द जनरल पैटर्न ऑफ द मॉर्निंग कीर्तन शुड बी संसार दाव पंचतत्व मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हरि हराय नमः कृष्ण यादव. एग्जैक्टली व्हाट प्रिंस प्रभुजी डिड टुडे इन द मॉर्निंग. एग्जैक्ट इसी वे में, इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है. When they are to a more करताल player, they must play in harmony. Similarly for rhythm players, Kirtan should be sweet and melodious and not simply loud. Dancing. Srila Rupa Goswami states that one should learn to dance in front of the deities. So, dancing should be graceful and enthusiastic, but not violent and wild. ऐसा नहीं कि डांस करने के चक्कर में अपने है ना पुराने मूव्स याद आ गए, कुछ भी कर रहे हैं ना, भांगड़ा वांगड़ा कर दी. नहीं, ऐसा नहीं करना. प्रॉपर ग्रेसफुल जो डांस है, जैसे डिवोटीज करते हैं, जो आगे लीड करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, तो वही फॉलो करें. और आई थिंक वाइल्ड करने से बड़ी बात है, हमारे डिवोटीज करते ही नहीं है, बड़ी बात हुआ है. तो डांस करे अगर डिवोटीज थोड़ा अच्छा, इट्स फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, इस भावना से करे कम से कम. अगर हमें खुद भी अल्टीमेटली तो वही होना चाहिए. तो स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा ऐसे ही था, मुझे थोड़ा ऐसा पर्सनैलिटी था, मतलब टू कूल टू डांस, टू कूल टू सिंग इन कीर्तन. तो ऐसे स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करता था कीर्तन में ताली बजाना. फिर पर यू शुड जो हमारा कठोर दिल है उसको थोड़ा नर्म बनाए, डांस करके डिवोटी भगवान के आगे डिवोटीज के साथ, तो उतना भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे बाय चैंटिंग लाउडली एंड सिंगिंग, डांसिंग नाइसली. Dancing can take place in various formation, row of devotees rhythmically approaching each other and then decide. हाँ, जैसे ये अगर आपको फोटो में दिख रहा है, तो सर्कल बना के इस फॉर्म ऑफ डांस, devotees moving in circle, this is, ठीक है. Devotees should take care to see that formations are maintained and they are in line, ठीक है. While dancing in formation, devotees should raise hand, hold hands, etc. as may be required. Simple, ठीक है. This dancing is not a spectator sport, and devotees should not simply stand and watch. All should participate. However, those who are unwilling, particularly guests and newcomers, or those who are sick,
दे शुड नॉट बी फोर्स्ड, ठीक है। तो कोई बेचारा बीमार पड़ा हुआ है कोने में, उसको अरे प्रभु जी आइए आइए थोड़ा डांस, ऐसा नहीं करना है। बट अगर कोई सही है, धोती कुर्ता तिलक में है, सोची ही बैठा है, फिर भी ऐसे ही साइड में होकर डांस करे, तबीयत भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ऑल शुड पार्टिसिपेट, इसमें लिखा हुआ है। और ये स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, स्पोर्ट भगवान के प्लेजर के लिए। तो ज्यादा भावनाओं में बह के मैं डांस मूव दिखाऊंगा, इस भावना से मैं नहीं करनी चाहिए। Dancing in ways that can cause injury to devotees should be avoided. है ना। तो ऐसे थोड़ा भावनाओं में बैठ के ऐसे ऐसे घूम पिया, ले भक्त को चाटा पड़ेगा, ऐसे वैसी जगह भी कम है यहाँ पे, है ना। तो ये सब थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, वैसे कोई नहीं करता है, बहुत अच्छे भक्त है हमारे। तो बस जो हाँ पहले ही होता था, मैंने सुना। ठीक है। स्पिनिंग अलोन विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, ऐसे, ठीक है, ऐसे हम, दिस इज सरेंडर्ड, वी आर सरेंडर्ड टू कृष्ण, ऐसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और स्पिनिंग अलोन विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, ऐसे भी कर सकते हैं, अलोन करके भी, और ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, फिर वो कांड हो जाएगा ना। इसमें है, देखो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। और ऐसे वाला मूव भी नहीं करना है, कभी कभी ड्यूटीज कर देते हैं, आइडियली हम ना करें, हमारे पास तो जगह भी नहीं है इसकी, तो हम नहीं करें। और ये तो ये भी नहीं करना है, कोई छोटा भक्त है उसको उठा दिया है ना, ये हम तो नहीं कर पाएंगे, सुजल प्रो कर पाएंगे, तो सुजल प्रो जी आप मत कीजिएगा विनती, ठीक है। टॉसिंग चिल्ड्रन इन द एयर और लिफ्टिंग देम नहीं, पुशिंग एक्सेसिवली व्हाइल मूविंग इन द सर्कल नहीं। Men and women should dance separately, ठीक है। One should watch the lead dancer and always synchronize, ठीक है। लीड डांसर को फॉलो करें, जो आगे जो डांस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि भक्त ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर पीछे वाले आगे पीछे हो रहे हैं, ऐसे नहीं, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। कृष्णा के प्लेजर और ज्यादा भगवान उससे प्लीज होंगे, ये भावना से करें। परफेक्ट डांसिंग इज इन लॉर्ड चैतन्य स्टाइल विद आर्म रेस्ड और फोल्डेड हैंड्स विद एंथुसियाज्म एंड डिवोशन, ठीक है। हाँ, मेन वुमेन शुड डांस इन सेपरेट पोर्शंस ऑफ द टेम्पल। तो आई थिंक मंदिर में जब हम जाते हैं तब रेलिवेंट है, ऐसा नहीं कि माताओं के सेक्शन में जाके उसके नाच रहे, नहीं, प्रभु जी इसका अलग है, माताओं का अलग है, वी शुड ट्राई टू अडहेयर टू दैट। अब ठीक है, ये कवर हो गया। नेक्स्ट इज स्पीच। क्या टाइम हो रहा है? 10 मिनट है, ठीक है। 18, ठीक है, ठीक। तो ये स्पीच वाला कवर कर लेते हैं फिर। स्पीच, द अर्ज टू स्पीक इज वेरी स्ट्रॉन्ग and as soon as we get an opportunity we begin speaking. Srila Prabhupada explains that if we do not speak Krishna Katha, then we speak all sorts of nonsense. So anything that is not related to Krishna Katha, that is nonsense. कोई exception नहीं है, कुछ भी, that is just simply nonsense. कोई हम उसको नहीं कर सकते, मैं भी करता हूँ, मैं उसको एडमिट करूँगा। तो और urge to speak is very strong, वाचो वेगम। और जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें बोलना होता है, तो हम थोड़ा ठहराव लाए, कुछ भी बोला हम थोड़ा सोचे, क्या डिवोटी को हर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, मोर कॉन्शियस कि हम ये बोल रहे हैं क्या डिवोटी को कैसे अफेक्ट कर सकता है, सब चीज़ें हम सोचना चाहिए। Such talk is called prajalp and is born of a material identification. Thus devotees must refrain from it. कोई भी प्रजल्प हम करें, इवन कोई कॉलेज से रिलेटेड हमें लगता होगा कुछ मेरे उसके लिए करिए, बट दैट इज ऑल्सो प्रजल अल्टीमेटली देखा जाए, बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी, ठीक है। ऑल मंडेन लिटरेचर्स आर ऑल्सो प्रैक्टिकल एक्सिबिशन ऑफ द अर्ज टू स्पीक। Srila Prabhupada explains in NOI that materialistic people read heaps of newspaper, magazines and novels, solve crosswords and do many nonsensical things. न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक कोई चीज़ हम कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई हमारी सिलेबस में नॉवल है तो ठीक है, बट उसके अलावा हमें ऐसे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, ठीक है। In this fashion, people simply waste their valuable time and energy. In the Western countries, old men retired from active life play cards, fish, watch television, and debate about useless socio-political schemes.
All these and other frivolous activities are included in the preserved category. Intelligent people interested in Krishna consciousness should never take part in these activities. ठीक है? Pretty self-explanatory. तो next point is Srila Rupa Goswami advocates the process of Krishna Katha. Talk of all subject connected to Lord Krishna as a means to counteract the urge to speak. तो एनवाई में वास्तव में प्रभु जी ने कवर किया था वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम. तो जो वाचो वेगम है उसको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है स्पीकिंग अबाउट कृष्ण कथा, है ना. तो दैट वे अगर हमारी अर्ज है तो हम उसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं. हर कोई सी भी अर्ज है उसको हम कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली क्योंकि स्पीच की बात है तो कोई भी चीज़ हो, जैसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ डिवोटीज का नोटिस है, सुदल प्रभु का, मानव प्रभु का. they have inherent taste for speaking about Krishna. We can take inspiration from them इस चीज़ के रिगार्डिंग. कैसे they are, उनका कुछ भी urge to speak हो कैसे हम spiritualize कर सकते हैं, है ना. Before we speak, we should ponder whether is it necessary, is it kind, is it right. तो वो जो राधेश्याम प्रभु जी का 10 सेकेंड वाला जो था कर सकते हैं. कई बार होता है हम फॉलो नहीं कर पाते भावनाओं में बैठ के, मेरे साथ बहुत होता है. तो वी कैन कीप ऑन टेलिंग आवरसेल्फ कि इज इट राइट. किसी को करेक्शन देने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले, अरे प्रभु जी ऐसे नहीं प्रभु जी, मैं तो आया था प्रभु जी, मैं तो कुछ भी हो सकता है. मेरे को ज़्यादा क्लीनिंग दे दी फ्रेंड्स, प्रभु जी ने मेरे को बर्तन दे दिए, कब से दे रहे हैं. तो है ना, ऐसे नहीं. देयर शुड बी प्रॉपर वे कैसे करना है. ठीक है. Devotees should avoid speech that offends, particularly blasphemy of devotees, which is the first offense against the holy name. Which is the first offense, Ratnaguru? To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. ठीक है. तो ये तो बहुत सीरियस ऑफेंस है, भक्तों की निंदा करना. तो इससे हमारी चैंटिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, तुरंत इम्पैक्ट होता है. हमारा भक्ति से टेस्ट चले जाता है क्योंकि हम भक्तों की निंदा करते हैं. और आई थिंक इवन सटल वे में हमें पता भी नहीं चलता हम कर रहे होते हैं. तो वो चीज़ भी हम अवॉइड कर सके हम जितना ज़्यादा उतना अच्छा है. ठीक है. आई थिंक टाइम हो चुका है 23. थोड़ा सा कवर कर लेते हैं प्रीचिंग में क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है प्रीचिंग का है रिगार्डिंग, तो कुछ पॉइंट्स कवर कर लेंगे. आवर एक्शंस एंड बिहेवियर are our best preaching because actions speak louder than words. As the saying goes, your actions speak so loud that I cannot hear what you are saying. हाँ, तो we should practice what we preach, especially जो कुछ भी हम बाहर वालों को हम जो ज्ञान देते हैं या कुछ भी पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को. तो मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे करता था, पर वो ना बहुत ज़्यादा एज अ डेस्परेट मूव लगता है. अगर हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं तो दिख जाता है, और प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा आई थिंक वो हम दिखा सकते हैं अपना, मतलब अगर हमें मैसेज सेंड करना है, क्योंकि हमारे लिए और भी रेलेवेंट है पेरेंट्स के रिगार्डिंग. कई डिवोटीज को एक कंसर्न रहता है, स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है पेरेंट्स को कन्विंस करने की. तो इवन स्टार्टिंग में मैं भी जब गया था, चैतन्य प्रभु जी ने बोला था जब अपनी साधना अच्छी रखो, सुबह डेली उठो, मम्मी की हेल्प करो, तो थोड़ा चैंटिंग करो, रीडिंग करो. तो वो जब पेरेंट्स अब ये सब चीज़ें देखेंगे तो वो अपने आप वो उनको लगेगा ठीक है बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है ना, कुछ अच्छा ही कर रहा है, ऐसे खराब तो नहीं है. पहले मैं कुछ नहीं करता था, तो उस चीज़ से भी मेरे पेरेंट्स थोड़ा उनको दिखा कि हाँ ठीक है. तो दैट वे वी कैन हाँ शुड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच. प्रीचिंग मीन्स टू चेंज द हार्ट, नॉट सिंपली टू डिफीट समवन इंटेलेक्चुअली. ठीक है. आई थिंक इंटेलेक्चुअली अगर हम देखा जाए तो हम डिफीट कर भी नहीं सकते. ऑल्दो हमारी टॉप फिलोसफी अगर हम पूरा सारे वेदों उपनिषदों को हम ले भी लें, अगर हम किसी मायावादी का आ जाए जो सही में जिसको सब आता है, वो हमें डिफीट कर सकते. बट भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब करते थे वो सब इंटेलेक्चुअली तो करते थे, साथ में डिवोटीज का हार्ट भी चेंज कर देते थे. फिर वो आके प्रभुपाद जी से दीक्षा लेते थे, है ना. इवन महाप्रभु देखते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, इन सब केसेस में हमने देखा महाप्रभु दिल कैसे उनका चेंज कर देते. तो भक्तों की एक क्वालिटी होती है ना, हम किसी को ऐसे इंटेलेक्चुअली हम डिफीट ना करके हम अपना एक्शन से हम कर पाए. अगर स्टार्टिंग में ऐसा हो कोई हमसे डिबेट कर रहा है तो क्या पता हम उसको डिफीट ना कर पाए, हमें कर पाए. कोई नहीं, उससे अच्छा संबंध रखे, बीच में प्रसाद दे दे. ऐसे करते 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 ठीक है बंदा प्रसाद दे रहा है, उसका हार्ट मूव हो सकता है ना.
This does not mean, of course, that we should not present our philosophy properly. All devotees must endeavor to study Srila Prabhupada books and understand them thoroughly. ठीक है, तो प्रभुपाद बुक्स को पढ़ना है ताकि ऐसा भी ना हो कोई कुछ भी बोले हम उसको एक्सेप्ट कर ले, अरे कोई नहीं, ले प्रसाद ले ले, है ना? ठीक है, थोड़ा हमें फिलोसफी भी पता होना चाहिए. और आई थिंक मोस्टली नॉर्मल डे टू डे लोगों को पता भी नहीं होता कुछ वेदों शास्त्रों के बारे में, कुछ नहीं आइडिया होता. वी कैन ईजिली डिफीट देम अगर हमें प्रभुपाद बुक्स, हमने स्मॉल बुक्स भी पढ़ी है, अच्छा खासा उसमें बहुत कुछ है. ठीक है, देयर इज नो नीड टू रीड अदर बुक्स और गो टू अदर फिलोसोफर्स टू लर्न हाउ टू प्रीच. कोई भी बुक, हम सेल्फ हेल्प की बहुत सारी बुक्स है हम पढ़ते हैं, मैं भी पहले पढ़ता था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अल्टीमेटली ये सब जड़ विद्या. और ना अगर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे और भक्ति में डिवोटी से एसोसिएशन में रहेगा, नेचुरली सेल्फ इम्प्रूव भी होगा. जैसे मेरे केस पे मैंने आई थिंक फेयरवेल के टाइम पे बताया था, मैं कोई ऐसा पब्लिक स्पीकिंग का मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं था, मैं बचपन में कभी किया नहीं, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इंट्रोवर्टेड था थोड़ा, नॉट एग्जैक्टली बट स्टिल मुझे कोई स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था. पर समहाउ बिकॉज आई गॉट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोटी, आप सब भक्तों के संग में ये चीज़ें हो जाती है और अल्टीमेटली आप कर पाते हो, तो आपको एक्सटर्नली एंडेवर करने की ज़रूरत नहीं है. कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर का बुक पढ़ लिया, सेमिनार ले लिया, क्योंकि वो प्रैक्टिस आप जब भक्ति में आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पूरा कॉलेज का सिस्टम ही है सर. जो फर्स्ट ईयर डिवोटीज है स्पेशली, अगर आप 3 महीने बाद बच्चे आएंगे फर्स्ट ईयर के, है ना, तो आप उनको कॉलिंग करोगे, फैसिलिटेशन करोगे, जयवर्धन प्रो तो कर भी रहे हैं, उससे नेचुरली आपका स्पीकिंग स्किल एनहांस होगा. मैंने आपसे भी बात की थी इसके लिए. तो सब हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें, तो हमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगा. फिर इवेंचुअली हम डिवाइस देंगे कभी, तो प्रेजेंटेशन स्किल भी बन रही है, सब हो रहा है, मल्टीट्यूड ऑफ एक्टिविटीज भक्ति में हो रही है. ठीक है, मैं एक्सटर्नली हमें बाहर वालों से सुनने की, फिलोसोफर से कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है. सब कुछ हमारे प्रभुपाद बुक्स में, हमारे मूवमेंट में है. तो ठीक है, दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रीचिंग इज नाइसली डिस्क्राइब्ड बाय श्रील रूप गोस्वामी इन भक्ति रसामृत सिंधु. ये न कृष्ण प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत, somehow और अदर वन मस्ट थिंक ऑफ कृष्णा. कुछ भी एक्टिविटीज में अल्टीमेटली जो भी मैंने बताया स्टार्टिंग से, दिस ऑल फॉर कृष्णाज प्लेजर. इवन स्टार्टिंग में हमने छोटी छोटी चीज़ें भी कवर करी, ब्रश करना, है ना, स्टूल पास करना, फिर नहा धो के आना, तिलक लगाना फिर भी ठीक है. बाकी चीज़ों का भक्ति से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. पर हम देखा जाए, सुबह उठना, है ना, नेटलॉन लगाना, प्रेस करना, बट जीव गोस्वामी बताते हैं दिस इज आरोप सिद्ध भक्ति नगर, कि हम उस पर एलिगेशन अगर हम लगा दे कि ये आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा, तो दैट इज ऑल्सो बिकम्स भक्ति. ठीक है, तो अल्टीमेटली वी शुड थिंक ऑफ कृष्णा इन एनीथिंग दैट वी डू, इट इज़ फॉर हिज प्लेजर. तो मैं यहीं पे विराम लूँगा. तो आई विल ट्राई कि मैं जो भी मैंने पॉइंट शेयर किए मैं खुद भी फॉलो कर पाऊँ, आप सबसे मेरी प्रेयर है. एंड अल्टीमेटली यही पर्पज़ है मुझे इसलिए दिया गया ताकि मैं फॉलो कर पाऊँ अच्छे से. ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. कोई क्वेश्चन आंसर किसी का पूछना? ठीक है.